चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये आपकी है एक एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको सोल्व करना है हमें। तो पहले जो कुछ बातें हैं पहले वो मैं बता रहा हूं कि क्या चीजें होती है इसमें। आपके सामने एक वर्ड लिखा है पहले मैक्सिमाइज। तो इस एलपीपी में आपके दो वर्ड्स आएंगे, या तो आएगा मैक्सिमाइज या आएगा मिनिमाइज। आपके सामने जो ये पहला वर्ड लिखा हुआ है z, ये आपका होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज नोन एज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये वो फंक्शन होता है जिसकी हमें या तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला वर्ड मैक्सिमाइज लिखा है, इन फ्रंट जस्ट z लिखा है, और तो इसका नाम है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और हमारा मेन एम है अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम लोगों को फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहां पे वर्ड लिखा हुआ है मैक्सिमाइज। तो वो पहले ही माइंड फिक्स हो जाएगा कि हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स होती हैं जो आपकी होती हैं इनइक्वालिटीज। दीज नॉट आर योर इनइक्वालिटीज। ये आपको ये बताता है दीज आर योर नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। अब आप सब समझदार हो, इसमें आपका x और y किससे ग्रेटर देन इक्वल लिखा हुआ है? 0 से। तो इसका मीनिंग है कि जो भी हमारा ग्राफ या जो भी रीजन हमारा बनेगा वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मीनिंग ये है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, यानी सब कुछ पॉजिटिव, और एक्स वाई सबको पता है कहां पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्लियर हो गया व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपकी कुछ इनइक्वालिटीज होंगी, इन सब इनइक्वालिटीज का आपको ग्राफ बनाना है, जैसे आपने +1 में सीखा है लीनियर इनइक्वालिटीज के चैप्टर में। और ये सिर्फ आपसे एक ही बात कहता है कि जो भी आपका रीजन होगा दैट विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम ग्राफ लिखेंगे -x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 10 का। जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं एग्जैक्टली मुझे वैसे ही हर चीज लिखी होनी चाहिए। इवन आप बच्चों को पता है कि आप ये हेडिंग बना रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल एक एक वर्ड हेडिंग बना के लिखना है आपको। ब्लैक पेन से लिखो, किसी से भी लिखो, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए लिखा। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे कि भी हम इसका ग्राफ लिख रहे हैं। ओके, अब इसमें आपके दो साइन है, एक लेस और एक इक्वल। तो सबसे पहले आप इक्वल पुट करेंगे। दो साइन है लेस और इक्वल, तो पहले आप पुट करेंगे इक्वल। तो -x + 3y = 10। अब जैसे ही आप इसको इक्वल पुट करेंगे आप लिखेंगे दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। आपको क्लियरली दिख रही है कि ये कर्व x और y में है, तो डेफिनेटली इट इज ए स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात है। ये जो भी इनइक्वालिटीज हैं उनको जब आप इक्वल लिखे ना, तो इवन आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर इनइक्वालिटीज लाइन सी होती है। अब हम इसमें एक बार x को 0 लिखेंगे और एक बार y को 0 लिखेंगे। तो पहले हमने x 0 लिखा, फिर y 0। जब हम इसमें x 0 लिखेंगे तो y मिलेगा हमें 10/3, और जब हम y 0 लिखेंगे तो x हमें मिलेगा -10। अंडरस्टूड? अब आपका पहला पॉइंट क्या हुआ? 0 10/3, दूसरा पॉइंट हो गया -10 0। और अब आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे।
ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट आपको क्या लेना है, 0, 10/3। व्हाट इज 10/3? 3.3। तो यहां पे चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। तो मान लीजिए 3.3 यहां पे है आपका। कोई स्केल से मेजर नहीं करना है, सिर्फ आइडिया लेना है आपको। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0, 10/3। फिर दूसरा पॉइंट है आपका -10, 0। तो मैं आइडिया से लिख रहा हूं, सिर्फ आइडिया से। मान लीजिए यहां पे आपका कौन सा पॉइंट है, -10, 0। इतना तो पता होगा कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, नेगेटिव किस पे आएगा, किस पे नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ आइडिया से लिख दिया भाई यहां पे आपका पॉइंट आएगा -10, 0। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे बाय ए स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही आप ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जैसे हमने +1 में भी कहा था बच्चों से कि जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट जरूर मेंशन होने चाहिए ग्राफ में, और जो भी आपकी लाइंस आपने बनाई है उन लाइंस का नाम भी जरूर मेंशन होना चाहिए। तो आप इसके ऊपर लिख देंगे भाई ये हमारी है -x + 3y = 10। कि बाद में जब हम सर्च करें कि कौन सी लाइन कौन सी है, तो वो ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अंडरस्टूड है पहली बात? सोच लीजिए हर वर्ड ध्यान से, एटलीस्ट ये 4 नंबर्स तो कहीं नहीं जाने चाहिए। ओके, अब इसमें दूसरा साइन कौन सा है आपका, लेस। तो -x + 3y > 10। अब आप बच्चों से बताया गया था भाई लेस और ग्रेटर, उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन बताएगा आपसे। तो हम इसमें x को 0 लिखेंगे, y को 0 लिखेंगे। तो हमने x 0 लिखा, y 0 लिखा। x 0 y 0, तो 0 किससे लेस आएगा, 10 से। तो दिस इज ट्रू, ये आपका ट्रू है। अब जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका मीनिंग है कि भी ओरिजिन ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। दिस इज ओरिजिन। तो अगर यहां पे ट्रू है तो कंफर्म हम हो गए कि ओरिजिन ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है। तो हम कहेंगे भी रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, कि जो भी हमारा रीजन होगा वो होगा हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन। रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो रीजन विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब आप ये देखें कि इस लाइन से नीचे ओरिजिन है या ऊपर, नीचे। तो हम कहेंगे दैट इज बिलो द लाइन, दैट इज बिलो द लाइन। ओके, रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिर आप ये ऑब्जर्व करो कि ओरिजिन लाइन से नीचे है या ऊपर। तो हमने देखा भाई नीचे है, तो हम लिख देंगे बिलो द लाइन। एंड ओनली इन फर्स्ट वर्ड। तो हमें सिर्फ ये ग्राफ बनाना है ना, दिस ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ हुआ इस इनइक्वालिटी। अब आप में से जिसके ये समझ में आया है फर्स्ट, ओके, तो आगे के लगभग दोनों वो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए बहुत ध्यान से आप 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बस उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो हर चीज को। इसके बाद हम लिखेंगे भी हमें ग्राफ लिखना है x + y > 6 का। हमें इसका ग्राफ लिखना है। हेडिंग बनाओ, ग्राफ इसका लिख रहे हो। पहले कौन सा साइन लिखेंगे, 2 साइन है, लेस और इक्वल। तो पहले पुट करेंगे हम इक्वल। तो पुट x + y = 6। इक्वल लिखते ही है तो ये आपकी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। इक्वल लिखते ही कहना इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अब हम इसमें एक बार x को 0 लिखेंगे, एक बार y को 0। अगर हमने x 0 लिखा तो व्हाट इज y, 6।
y0 लिखा तो व्हाट इज x 6. तो व्हाट आर द पॉइंट्स 0 6 and 6 0. 0 6 and 6 0. तो 0 6 will be in your y axis. So this is the point 0 6. नेक्स्ट हो गया आपका 6 0. तो वो आप बनाएंगे x एक्सिस पे. तो दिस इज द पॉइंट योर 6 0. अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे बाय ए स्ट्रेट लाइन. और जैसे स्ट्रेट लाइन बनाओगे लाइन का नाम जरूर लिख देना आपको. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. इतना काम आराम से कर सकते हो आप. अब इसमें दूसरा साइन कौन सा है लेस. तो अब हम लिखेंगे भी पुट x प्लस वाई इज लेस देन 6. x प्लस वाई को 6 से लेस पुट करना है. अभी आपसे बताया गया था लेस और ग्रेटर का ग्राफ हमेशा ओरिजिन बताएगा आपसे. तो ओरिजिन बताएगा तो हम इसमें लिखेंगे x को 0 y को 0. x 0 y 0. तो जब हमने यहां x 0 लिखा y 0 तो 0 किससे लेस 6 से. दिस इज ट्रू. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली ओरिजिन ने इसको क्या किया सेटिस्फाई. तो हम कहेंगे रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन. जो भी हमारा रीजन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन. अब आप ये देखो कि इस लाइन से नीचे ओरिजिन है या ऊपर. नीचे है. तो हम कहेंगे दैट इज बिलो द लाइन. दैट इज बिलो द लाइन. तो अब आप बच्चों को सिर्फ ये ग्राफ बनाना है और सिर्फ किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब आप क्या करोगे कि ये वाला ग्राफ अब आप कर दोगे रफ यहां से. क्योंकि हमें ऑल इन ऑल जितनी भी इनइक्वालिटीज होंगी उन सब का लिखना होता है कॉमन ग्राफ. तो ऑब्वियसली ग्राफ आपको पेंसिल से बनाना है. अपना रफ करते रहे और सबका कॉमन ग्राफ लिखते रहना. अंडरस्टूड हो सभी. यहां तक बोल सकते हो. चलिए नेक्स्ट है आपके पास थर्ड इनइक्वालिटी. एज यूजुअल हम हेडिंग बनाएंगे कि अब हम लिख रहे हैं ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 का. इसका ग्राफ लिख रहे हैं भी हम. तो आप बच्चों को अभी तक याद हो जाना चाहिए पहले कौन सा साइन लेके आप इक्वल. तो हम लिखेंगे पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इक्वल लिखते ही आप कंफर्म कहोगे इट इज ए स्ट्रेट लाइन. इट इज योर स्ट्रेट लाइन. अब आप एक बार इसमें x को 0 लिखेंगे एक बार y को 0 लिखेंगे. तो जब हम यहां x को 0 लिखेंगे तो y हो गया -2. x y को 0 लिखेंगे तो x क्या हो गया 2. तो पहला पॉइंट होगा 0 -2 2 0. तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट 0 -2. This is -1, this is -2. So this is 0 -2. दूसरा पॉइंट क्या है आपका 2 0. तो this is your 2 0. Now draw this line. जैसे लाइन बनाओगे लाइन का नाम जरूर लिखना आपको. x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. हर पॉइंट मेंशन होना चाहिए. हर लाइन मेंशन होनी चाहिए. कौन सी लाइन. ओके. व्हाट इज द सेकंड साइन हियर लेस. अब आप इसमें पुट करेंगे लेस साइन. x माइनस वाई इज लेस देन 2. तो आपसे थर्ड टाइम बताया जा रहा है कि लेस और ग्रेटर का ग्राफ ओरिजिन बताएगा आपसे. तो अब हम इसमें लिखेंगे बच्चों x को 0 y को 0. x को 0 y को 0. तो x 0 y 0. 0 किससे लेस 2 से. एंड दिस इज ट्रू. अब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. कर रहा है क्योंकि ये कंडीशन क्या आ रही है ट्रू. तो कंफर्म ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा. तो
तो हम कहेंगे भी रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो भी हमारा रीजन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, वो ओरिजिन के साइड होगा। अब आप ये देखिए कि इस लाइन से नीचे ओरिजिन है या ऊपर? ऊपर, तो हम लिखेंगे अबोव द लाइन। हमेशा इस चीज को रट्टा ना लगाएं कि जब भी रीजन आएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन तो वो हमेशा बिलो द लाइन आएगा। बस आप बच्चों को एक चीज देखनी कि रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन हुआ क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आफ्टर दैट आपको सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि ओरिजिन लाइन से नीचे है या ऊपर है। बस नीचे है तो बिलो द लाइन, अब यहां पे ऊपर है तो अबोव द लाइन। तो अब आप सब बच्चे ये वाला ग्राफ डिलीट कर देंगे यहां से। तो अब आपके सामने ये जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इन तीनों इनइक्वालिटीज का कॉमन ग्राफ है। तो यहां तक देख लीजिए, आप ऑब्जर्व कर लीजिए कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं करना है, जितनी भी इनइक्वालिटीज होंगी इन सबका आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ का एक्सप्लेनेशन आप भी देख लो। आज ही खत्म है ये 14 चैप्टर, 2 क्वेश्चन पढ़ाने एक और बस। क्लियर हो गया माइंड में आइडिया? आज ही खत्म है, कल से 15 चैप्टर स्टार्ट। तो देख लो कि अगर ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, अगर आप सोच पा रहे हो तो 4 नंबर कंफर्म हो गया आप बच्चों के। अब देखिए आगे सुनिए, +1 में सिर्फ यहां तक पढ़ा था आपने, आगे प्रोसेस सुनाओ इस क्वेश्चन का, वो सुनना है आप सब बच्चों को। आपके सामने ये जो रीजन अभी आपने बनाया, आप पहले ये बताएं कि रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड? बाउंडेड है। तो इस रीजन का नाम होगा कि दिस इज बाउंडेड फीजिबल रीजन। तो ये होगा हमारा बाउंडेड फीजिबल रीजन, बाउंडेड फीजिबल रीजन। अब ये जो आपके सामने रीजन है, इस रीजन के जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो सर्च करेंगे। जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, इस रूम में जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो आप सर्च कर सकते हो। ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जिनसे ये बाउंड है। तो आपने बाउंडेड फिजिबल रीजन बोला है, तो इसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट हैं वो सब आपको फाइंड करने हैं। तो पहला क्या होगा बच्चों? ओरिजिन, ओ, ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं सर। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओ। ओ मीनिंग क्या हुआ भाई? ओरिजिन। फिर कौन सा पॉइंट? ए, क्या हुआ भाई? 2, 0। फिर आप पॉइंट लिख लीजिए डी, 0, 10/3। जो एटलीस्ट जो पॉइंट्स पता है वो तो लिख सकते हो। अब आप बच्चे गौर से देख रहे हैं कि आपको बी पॉइंट नहीं पता, नहीं पता ना बी पॉइंट। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अब आपको बी पॉइंट नहीं पता तो आप ये देखेंगे कि बी पॉइंट पे कौन कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी। तो बच्चों बी पॉइंट पे आपकी ये लाइन और इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया। तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये बात क्यों कही कि हर पॉइंट मेंशन होना चाहिए और हर लाइन मेंशन होनी चाहिए। अगर आप में से कोई बच्चा मान लीजिए लाइंस मेंशन नहीं करता तो अब उसको ढूंढने में प्रॉब्लम आती है और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अपने पॉइंट्स भी मेंशन करो, लाइंस का नेम भी मेंशन करो। तो अब आप कहोगे भी बी किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका और इसका। तो बच्चों इन दोनों को सोल्व रफली नहीं करना है, वहीं पे करना है। आप लिखेंगे B is the point of intersection of these two lines। तो अगर आप इनको क्या करते हैं ऐड, तो x की वैल्यू आएगी 4। ऐड करके देख लीजिए, सोल्व जरूर करना है, रफली नहीं, सोल्व करके दिखाना है आपको। तो ऐड करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी और अगर x की वैल्यू ऐड करोगे तो 4 आएगी। 2x is equal to 8 आएगा यार, x 4 आएगा। अगर x 4 आया तो y क्या आएगा? 2। तो आपका B पॉइंट कंफर्म क्या आएगा बच्चों? 4, 2।
और इतने भी वो मत करना कि डायरेक्टली लिख दो कहीं मेरी तरह सोल्व करके दिखानी कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है भाई सी। तो बच्चों सी पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली और ये वाली, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब आप इनको क्या करो, ऐड करोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। ओके, y को 4 करोगे तो x 2 आएगा, तो आपका C पॉइंट क्या आ जाएगा भाई 2 4। तो आप ही बताओ, अगर आपके सामने रीजन बाउंडेड होगा तो अगला काम क्या होगा आपका, रीजन बाउंडेड हो गया तो अब क्या करेंगे आप, उसके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं आपको। ओके, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं पता था तो कैसे सर्च करोगे, क्लियर है। इस पॉइंट पे कौन कौन सी लाइंस क्या कर रही थी, उनको सोल्व करना है आपको। तो इसी तरह आपको हर कॉर्नर पॉइंट, बस ये चीज नहीं है आपकी, सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व कर लो क्या करना है हमें, कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं बच्चों, इन सब पॉइंट्स को आप पुट करेंगे z पे। जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको z पे पुट करेंगे। तो भाई x0 y0, तो z की वैल्यू आएगी भी 0। फिर ये पॉइंट यहां पुट करेंगे तो z क्या आएगा -2। फिर ये पॉइंट यहां पुट करेंगे तो z क्या आएगा भाई 20/3। फिर ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो z क्या आएगा 0, और ये पॉइंट यहां पुट करेंगे तो z बताएं क्या आएगा 6। 5 नंबर आ गए आपके पास। अब ये बताओ इन 5 नंबर में से विच इज मैक्सिमम, 20/3। तो बच्चों दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। क्वेश्चन खत्म। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एंड व्हाट इज x 0 एंड व्हाट इज y 10/2। और क्वेश्चन यही है। तो रीजन बना सकते हो। आफ्टर दैट रीजन के क्या सर्च करने हैं आपको, कॉर्नर पॉइंट्स, और उन कॉर्नर पॉइंट्स पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की। वैल्यूज आ गई, क्वेश्चन किसका था, मैक्सिमाइज। तो विच इज मैक्सिमम वैल्यू 20/3 क्वेश्चन का। अगर क्या होता बच्चों मिनिमाइज, तो विच इज मिनिमम वैल्यू x2 y0 और क्वेश्चन में। तो ये अभी आपके, चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं। क्या आपके पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है मिनिमाइज। ये है z इज इक्वल्स टू x माइनस 5y प्लस 20। इसको मिनिमाइज करना है। ये आपको गिवन है कॉन्स्टेंट्स, जो आपकी होती है इनइक्वालिटीज। ये है आपकी भी x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, y is less than equals to 4, and x and y are greater than equals to 0. तो ये क्या है आपका, बता सकते हैं आप, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना चाहते हो, मिनिमाइज। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू। और ये आप बच्चों को क्या गिवन है, इनइक्वालिटीज। और ये नो डाउट आप समझ गए क्या रोल है इसका, कि जो भी हम क्या बनाएंगे रीजन, वो होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो आप श्योर हो कि एलपीपी के जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ोगे उनमें जो भी रीजन आएगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। कि हमने हेडिंग लिखा भी, हमें ग्राफ बनाना है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का। इसका ग्राफ बनाएंगे।
तो इसमें दो साइन है, ग्रेटर और इक्वल, तो पहले क्या पुट करना चाहोगे आप? इक्वल। तो पुट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस वाई को 0 लिखा तो y किसके इक्वल? x के। यार आप सब समझदार। अगर आप इसमें x 0 लिखोगे y 0 आएगा, y 0 लिखोगे x 0 आएगा। तो मैं कहूंगा डेफिनेटली इट इज ए स्ट्रेट लाइन। +1 में पढ़ी थी आपने y इज इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो कहां से पास होगी भाई? ओरिजिन से। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब वैसे ऑब्जर्व कर लो, x 0 y 0 आएगा, y 0 x 0 आएगा, तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास तो दो लाइनें होती हैं आपकी, एक तो ये और एक ये। तो ये कौन सी है? दिस वन। क्यों? y किसके इक्वल है? mx। तो स्लोप 1 है, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली आप यहां पे लिखेंगे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप इस लाइन का नाम लिख दो। व्हाट इज दिस लाइन? y इज इक्वल टू x। सोच लीजिए यहां तक क्लियर है। अब आप इसमें दूसरा साइन लिखेंगे कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। तो मैं डेफिनेटली इसको ये लिखूंगा x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y। तो आप सब समझदार हो, जैसे ग्रेटर और लेस का ग्राफ ओरिजिन बताता है, यहां ओरिजिन ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि लाइन ऑलरेडी किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। लाइन ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रही है। तो लिख लीजिए, अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। x किससे ग्रेटर है? y से। तो आप ये बता दें, आपका x y से ग्रेटर लाइन से अबो आएगा या बिलो? सोच समझ बिलो। आप सब समझदार हो। जैसे 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 आप इधर आओगे, जैसे जैसे इधर आओगे, x बढ़ता है और y घटता है। नीचे आओगे, ये कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव y एक्सिस है ना। और आपको पता है यहां और यहां x क्या होता है? पॉजिटिव। ओके, तो आप कहेंगे भी जैसे जैसे हम इधर आते हैं तो x बड़ा होता है, y घटता जाता है। तो इसका रीजन आप लिखेंगे बिलो द लाइन। जो भी हमारा रीजन होगा दैट विल बी बिलो द लाइन, लाइन से नीचे होगा, एंड ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप बच्चों को सिर्फ ये तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या चीज है। अगर आप इक्वल लिख के x 0 y 0 लिखते हो तो भी एक ही पॉइंट आया, कौन सा? 0 0। तो पासिंग थ्रू 0 0। यहां ओरिजिन क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है, यहां 0 ही है। थोड़ा सा आइडिया लगाना है बस भाई, x y से बड़ा होगा तो वो किधर होगा? अबो या बिलो? तो बिलो। ओके, चलिए अगला हम ग्राफ लिखेंगे इस इनइक्वालिटी का। या हम ग्राफ लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का। इसका ग्राफ लिखना है। तो बच्चों इसमें कितने साइन हो गए? 2, ग्रेटर और इक्वल। तो पहले है यूजुअल आप इक्वल पुट करें। तो माइनस एक्स प्लस 2y को हमने पुट किया इक्वल टू 2। तो इक्वल लिखते ही आप कह दो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। दो साइन है, ग्रेटर इक्वल, पहले इक्वल लिखो, इक्वल लिखते ही कह दो स्ट्रेट लाइन। अब आप एक बार इसमें x को 0 लिखिए, एक बार y को 0। तो अगर आप बच्चों ने x 0 लिखा तो y 1 हो गया, और x 0 लिखा y 0 लिखा तो x -2 हो गया। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? 0 1, एंड व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? -2 0। अब आप 0 1 यहां पे बना सकते हो कि दिस इज द पॉइंट 0 1, और -2 0 हम यहां पे बना देते हैं -1, एंड दिस इज द पॉइंट -2 0, एंड ड्रॉ दिस लाइन। और अब आप ये लाइन ड्रॉ कर देंगे।
लाइन का नाम ना लिखना भूलें कि दिस इज अवर लाइन -x + 2y = 2। लाइन हर एक लिखनी है, कौन सी लाइन है, कौन सा पॉइंट है, सब कुछ मेंशन होंगे। चलिए इसमें दूसरा साइन कौन सा है, ग्रेटर। तो -x + 2y किससे ग्रेटर, 2 से। तो बच्चों ग्रेटर और लेस का ग्राफ कौन बताएगा, ओरिजिन। तो अब हम इसमें लिखेंगे x को 0 y को 0। तो हमने यहां पे x 0 लिखा, y 0, तो 0 किससे ग्रेटर, 2 से। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। जब हमने इसमें ओरिजिन पुट किया तो 0 2 से ग्रेटर आया, ओके। तो आप क्या कहोगे, दिस इज फॉल्स, ये तो गलत है। अब गलत है तो इसका हमने कंफर्म ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम कहेंगे रीजन विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कि जो भी हमारा रीजन होगा वो हमारा होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अवे होगा। अब आप सब बच्चे ध्यान से देखें, इस लाइन से नीचे ओरिजिन है या ऊपर, नीचे, और आप क्या कह रहे हो, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो लाइन से अबो, ये बात। तो ये अब आपका इन दोनों का है कॉमन ग्राफ, ये हटा सकते हो आप। अंडरस्टूड हो गए, लास्ट टाइम पढ़ रहे हुए चीज। पहले हमेशा क्या लिखोगे, बोलो, इक्वल। इक्वल लिखते ही स्ट्रेट लाइन, फिर एक बार x0 एक बार y0। पॉइंट्स आए, पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, मिला दीजिए, पॉइंट्स भी मेंशन होने चाहिए, लाइन का नेम भी मेंशन होना चाहिए ग्राफ में। फिर आपका ग्रेटर या लेस, ग्रेटर लेस का ग्राफ ओरिजिन बताएगा। अब यहां स्टेटमेंट क्या आई, फॉल्स। तो फॉल्स आई तो मीनिंग ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ओरिजिन अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रीजन विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फिर ये देखो कि लाइन से नीचे ओरिजिन है या ऊपर। तो हमने यहां पाया लाइन से नीचे ओरिजिन है, और हम क्या कर रहे थे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो अब होता नहीं। अंडरस्टूड है यहां तक। चलिए अगली इनइक्वालिटी है आपकी, कि अब हम लिखेंगे ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका ग्राफ लिखेंगे। तो ऑब्वियसली पहले क्या लिखेंगे हम, इक्वल। तो हम लिखेंगे वी पुट x इज इक्वल टू 3। अब पुट x इज इक्वल टू 3 लिखा आपने, तो ये तो बेझिझक कहोगे कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन। जैसे ही इक्वल लिखोगे ये तो बेझिझक कहना है इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके। x किसके इक्वल है, 3 के। तो x इज 1, x इज 2, x इज 3। तो draw this line, and this line is x is equals to 3. So this is a straight line parallel to y-axis, parallel to y-axis. समझ गए बात को। देखिए आपने जैसे कहा भाई x को क्या लिखा, इक्वल टू 3, लिखते क्या गया, स्ट्रेट लाइन है। अब आप बच्चों को सिर्फ x को 3 तो प्लॉट करना है, कर दिया x को 3 प्लॉट, ड्रॉ दिस लाइन। अब इसमें दूसरा साइन कौन सा है, ग्रेटर। तो x इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर और लेस का ग्राफ कौन बताएगा, ओरिजिन। तो बच्चों जब आप इसमें ओरिजिन लिखोगे तो x को 0 लिखोगे, तो 0 किससे ग्रेटर आएगा, 3 से, फॉल्स। तो इसका रीजन ये बताइए, टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये देखो इस लाइन से लेफ्ट में ओरिजिन है, राइट में, लेफ्ट में है, तो किधर होगा रीजन, राइट में। या वैसे भी समझदार होगा, x किससे ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर, तो x 3 से ग्रेटर इधर ही तो आएगा, तो राइट में। फिर अब आपको लिखना है ये कॉमन रीजन। अब आप ये हटा दो, ये है अभी तक की जितनी भी 3 इनइक्वालिटीज थी उनका कॉमन रीजन, कि भाई 0 3 से ग्रेटर आया, फॉल्स है,
ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो रीजन इसका होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसके लेफ्ट में ओरिजिन था और हम क्या कह रहे थे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो राइट। चलिए लास्ट इनइक्वालिटी है, इसका ग्राफ बताएं आप। लास्ट है ग्राफ लिखना है हमें y इज लेस देन इक्वल टू 4 का, y इज लेस देन इक्वल टू 4 का। तो पहले क्या पुट करोगे, इक्वल, तो y इज इक्वल टू 4, इक्वल लिखो, इक्वल लिखते क्या तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू 4 लिखा ना, y इज इक्वल टू 4, तो प्लॉट करेंगे 2 3 4। तो बच्चों ड्रॉ दिस लाइन, ड्रॉ दिस लाइन, लाइन ड्रॉ हो गई, ओके। अब ये बताओ कि आपकी किसके पैरेलल है वो, x एक्सिस के। अब इसमें दूसरा साइन कौन सा है, लेस, तो y इज लेस देन 4, y इज लेस देन 4। तो लेस है 4 से, लेस ग्रेटर का ग्राफ ओरिजिन। अब ओरिजिन कहेगा y को क्या लिखेंगे आप, 0, तो 0 किससे लेस, 4 से, तो हम डेफिनेटली कहेंगे इट इज ट्रू। तो क्या ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई किया, बिल्कुल किया, तो रीजन किधर होगा। अब ये देखो कि इस लाइन से नीचे ओरिजिन है, ऊपर, तो बिलो द लाइन। तो बच्चों ये आपका है कॉमन ग्राफ। चलो अब आप देखो क्लियर हो जाए। चलिए अब ये बताओ कि ये रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, बाउंड नहीं है। क्या कह रहे हो, लाइंस चलो वो तो कोई नहीं, मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको, वो तो इंटरसेक्ट हो जाएंगे आगे जाके, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे चलो इंटरसेक्ट हो गई, ये बाउंडेड आ गया, यहाँ पे जाके एक ही पॉइंट बनेगा, चलो ऐसे, ठीक है। ये वाला आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि आप बाय द वे इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें रीजन क्या सा आ जाए, अनबाउंड, तो वो नहीं करना है आपको, हटा दिया गया सिलेबस से वो। पहले दोनों होते थे, बाउंडेड भी होता था और अनबाउंडेड भी। तो आप बच्चों के लिए इतनी सुविधा हो गई अब की बार तो कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है। उसको पता है उसके सामने जो क्वेश्चन आएगा, जैसे 14.3 है, उसमें स्टेटमेंट्स हैं, पैराग्राफ हैं, पहले उन पैराग्राफ को पढ़ के हमें इनइक्वालिटीज बनानी होती हैं, आफ्टर दैट उसको सोल्व करना होता है, तो वो चीज भी हटा दी गई है। अदरवाइज ये 4 नंबर लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब की बार बहुत आसान हो चुका है कि आपको इस तरह से वैसे एलपीपी दी जाएगी और ये भी कॉन्फिडेंट रहो कि वो बाउंड आएगा। बस आपको अब क्या करना है, आप देखिए अब क्या करेंगे, आप बताइए। रीजन बाउंडेड आ गया तो क्या करना है आपको, कॉर्नर पॉइंट सर्च करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हुए बच्चों, एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब आप इनको नाम दे देंगे ABC, समझ रहे हैं। चलिए इसका नाम क्या था, y इज इक्वल टू 4। तो चलो सबसे पहले आप मुझे A पॉइंट बताइए। तो बच्चों ये बताओ कि इस A पॉइंट पे किस किस लाइन ने इंटरसेक्ट किया, इसने और इसने। भाई A पे देखो कौन कौन सी लाइनें कट कर रही है, एक ये और एक ये। तो यहां x को डायरेक्टली 3 लिख दीजिए आप, x को 3 लिखेंगे तो y क्या आएगा, 5/2। तो बच्चों ये पॉइंट होगा 3 5/2। x तो 3 हो ही गया, x को 3 लिखो यहाँ पे, y आ गया 5/2। चलिए B पॉइंट बताइए कौन कौन सी लाइनें कट कर रही है, एक ये और एक ये। तो बच्चों B पॉइंट बताइए कौन सा आएगा, 3 3। B पे कौन कौन सी कट कर रही है, ये वाली है और ये वाली है। तो x 3 है तो y भी 3 हो गया। चलिए C पॉइंट बताइए बच्चों कौन कौन सी लाइन है, ये वाली और ये वाली। तो बच्चों C पॉइंट आएगा 4 4।
लाइन जरूर ध्यान से देखनी है कौन सी है। चलिए ये पॉइंट जो है वो किस किस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इस लाइन का और इस लाइन का। तो y को 4 लिखे यहां पे, x बताइए क्या आएगा? 6। तो बच्चों आपका D पॉइंट क्या आ जाएगा? 6 4। मैं आपको बता दिया कि रीजन बाउंड आना है। ओके, जिसमें अनबाउंड आ जाए छोड़ देना आप चीज को, लेकिन प्लीज ये क्वेश्चंस करने हैं। बाउंड आ गया तो आपको क्या करने हैं? कॉर्नर पॉइंट सर्च करने हैं। अगर कोई कॉर्नर पॉइंट ना पता हो तो ये देख लो कि वो उस पॉइंट पे किस किस लाइन ने इंटरसेक्ट किया हुआ है, उनको सोल्व करके एक्स वाई दे देना, एक्स वाई निकालना। अब आप बताएं कि इन चारों पॉइंट्स को बारी बारी कहां पुट करोगे? जेड में। जेड की कितनी वैल्यूज आएंगी? 4। और हमें कौन सी चाहिए? तो इन चारों में जो सबसे कम वैल्यू है वही आपकी रिक्वायर्ड, दैट इज योर मिनिमम वैल्यू। चलिए मान लीजिए इस पॉइंट पे सबसे कम आएगी, तो मिनिमम वैल्यू मिल गई आपको जेड की। एक्स कितना? 3 और वाई ये काम करना है। तो कुछ नहीं करना, इस तरह से अगर एलपीपी मिलती है तो ये 4 नंबर कॉन्फिडेंस से होना चाहिए, ये 4 तो ले सकते हो एटलीस्ट कम से कम। ग्राफ इसी तरह बनाना है जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, कोई भी ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया कैसे भी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए हर चीज लिखी हुई। ग्राफ के लिए आपको ग्राफ मिलेगा अलग से, ग्राफ वहां बनाना है। और अगर आप लाइंस को सोल्व कर रहे हो, लाइन सोल्व कर रहे हो किसके लिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो रफली सोल्व नहीं करनी है, वहीं पे सोल्व करनी है कि भाई ये पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लिखे वहां पे कि दिस पॉइंट, जैसे ए किसका है? इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सोल्व करके ए निकाले आपका, वो रफली काम नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।